कहते हैं कि थे चर्चे आसमानों में, जमी वालों का क्या होगा। खुद खुदा आएगा वो रहनुमा होगा। कह रहे हैं कि आसमान में चर्चे हो रहे हैं कि इस दुनिया में इन जीवों का, इन मनुष्यों का क्या होगा जब ये अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मालूम, नीति नहीं मालूम, सत्य नहीं मालूम, अहिंसा किसे कहते हैं वो नहीं मालूम, मानवता किसे कहते हैं ये नहीं मालूम, यानी सब विपरीत दिशा में बह रहे हैं। तब वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ चर्चा होती है। थे चर्चे आसमानों में, ज़मीन वालों का क्या होगा। फिर आगे कहा कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो कहा कि खुद खुदा आएगा वो रहनुमा होगा। रहनुमा कहते हैं दया, जो दया करता है उसको रहनुमा, यानी वो खुद यहाँ पर आएगा जब ऐसी परिस्थिति होगी। फिर प्रश्न पूछा, महात्मा ही पूछ रहे हैं और महात्मा ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम इतने ऊंचे विषय पर चर्चा कर सकें, जिसके लिए आप धर्मशास्त्रों में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग विषयों पर आपने सुना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अन्य जगह गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। यानी एक ये विषय जो आपने पहले सुन रखा है धर्मशास्त्रों में, अब ये जो बता रहे हैं ये संत मत के महात्मा बता रहे हैं कि थे चर्चे आसमानों में, इन जमी वालों का क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, मैं जो कहता हूँ वो तुमको पर्दे में कहता हूँ, अगर सीधे सीधे कह दूँ तो तुम भाग जाओगे। मैं जो कहता हूँ इशारे में कहता हूँ और पर्दे में कहता हूँ, दो बातें बताई। फिर स्वामी जी महाराज सत्संग में एक जगह क्या बता रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया का दृष्टांत दे रहे हैं। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया हो चुके उनका दृष्टांत दे रहे हैं और कह रहे हैं स्वामी जी महाराज सत्संग में कि बच्चों, एक समय में निजामुद्दीन औलिया को उनके शिष्य ने पूछा, हज़ारों की संख्या में आपके दरबार में प्रेमी आकर बैठे हुए हैं, आते हैं जाते हैं, आपके तमाम अनुयायी हैं, तो क्या ये सभी पार हो जाएंगे? क्या इनका जन्म मृत्यु का जो है समाप्त हो जाएगा? क्या इनको सभी को निजात और भगवान मिल जाएगा? क्या सभी जो है अपने इस मनुष्य शरीर के जो उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे, तकलीफ उठा रहे हैं, इनकी सारी तकलीफ मिट करके ये मालिक में मिल करके मालिक का रूप हो जाएंगे, यानी इनको निजात और मुक्ति मिल जाएगी सभी को? तो देखो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इसको इशारे में आप समझो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य को उत्तर देते हैं कि बच्चे, ये जितने भी आए हैं इनमें से जो मुझ में खुदा देखेगा वही पार होगा। क्या कह रहे हैं कि जितने भी आए हुए, जितने भी संख्या तुम देख रहे हो, अब इनमें जिसका भी ये भाव होगा कि हमारे गुरु खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, मालिक है, तो वो पार होगा। उस पर सिक्का लग जाएगा कि वो पार होगा। लेकिन जो मुझे आदमी और इंसान समझेगा वो पार होने वाला नहीं। विचार करो प्रेम, कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज उदाहरण देकर के बता रहे निजामुद्दीन औलिया का कि निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य को बता रहे कि जो मुझ में खुदा देखेगा वही पार होने का हकदार है। और तुम गुरु को मानुष समझोगे तो कहा गया है शास्त्रों में, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और जन्म मरण छूटे नहीं आगे जम का फंद। जम का फंद छूटने वाला नहीं। गुरु महाराज ने एक एक बात को इतनी बारीकाई से बताया, इशारे में बताया, खोल करके बताया, दिखा भी दिया, अनुभव भी करा दिया। कहा इशारे में गुरु महाराज ये कहते, फिर ये कहते कि मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि जितने भी महापुरुष आए सब सेवक बने, किसी ने अपने आप को गुरु नहीं कहा, सब ने कहा कि हम सेवक हैं। गुरु महाराज ने इससे आगे जा कर के कहा कि बच्चा, मैं तुम्हारा धोबी हूँ, धोबी हूँ, और ऐसा धोबी हूँ, ये बाहरी धोबी नहीं, ऐसा धोबी हूँ, तुम्हारा तन रूपी कपड़ा तुम मुझको सौंप दो, मैं इसे धो करके तुम्हें निर्मल और साफ और पवित्र करके तुमको लौटा दूंगा। मैं ऐसा पक्का तुम्हारा सेवक हूँ, ये भी कह दिया। उससे आगे जा कर के इतिहासों में ऐसे शब्दों का उपयोग किसी ने नहीं किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग बाबा जी ने किया कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सच्चा साथी हूँ, मददगार हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब एक जगह क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या पहचानोगे, तुम मुझे क्या पहचानोगे, जब मेरा काम हो जाएगा तभी तुम कहीं पहचानोगे, और जो मैं कहूँगा वही करूँगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। प्रेमियों, हम अगर केवल सुन करके बस ऐसे ही ऊपर ऊपर सुन लेंगे, पल्ला झाड़ वाला मामला होगा तो बात कुछ समझ में आने वाली है नहीं।
स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेमियों को, स्वामी जी महाराज के पास एक दद्दू करके एक प्रेमी थे सत्संगी, दद्दू करके, 2-3 दद्दू हुए, एक दद्दू। तो स्वामी जी महाराज प्रेमियों को बता रहे कि बच्चा ये जो दद्दू है, ये दद्दू ये कबीरदास जी का जीव है। किसका जीव है? कबीरदास जी का। लेकिन इसने गुरु से प्रेम किया नहीं, प्रीत की नहीं, गुरु को भगवान माना नहीं, इसीलिए ये अभी भी जन्म पर जन्म मिलता जा रहा है। कबीर साहब को भी कितना समय हो गया, 600 से 700 वर्ष हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे पीछे घूमते रहोगे और गुरु को मानुष समझोगे तो नरक और 84 का बंधन कटने वाला। इतनी स्पष्ट बात और कौन क्या कहेगा। स्वामी जी महाराज कह रहे कि बच्चा मैं जितनी स्पष्ट बात बोल रहा हूँ इससे पहले किसी ने नहीं इतना स्पष्ट खोल करके तुमको बताया। हर तरह की बात बता रहे। देखो दोनों तरफ से तुमको अपनी बुद्धि में विवेक जगाना होगा, सोचना समझना होगा और उस बात को पकड़ करके चलना होगा। बाहरी तुमको कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी अभी वो क्षमता ही नहीं कि हम किसी की बात सुन ले या मान ले या फिर चले। अब स्वामी जी महाराज देखो खुदा पर रुके हुए हैं हम, खुदा पर। अभी एक जगह बिहार में कई स्वामी जी महाराज गए हुए थे, वह एक बच्चा था बिहार का, बिहारी जो भाषा बोलते हैं। तो स्वामी जी महाराज उसको बोल रहे कि बच्चा जय गुरुदेव नाम किसका? वो बच्चा बोलता है तोरा, यानी तेरा। बच्चा जय गुरुदेव नाम किसका? तोरा। 3 से 4 बार उसको पूछे, वो कहता है कि तोरा। और स्वामी जी महाराज बड़ा जोर से हंसे और ठड़ाके लगा के कि देखो, प्रेमियों को बताते थे कि देखो, यानी इशारे में बता रहे हैं कि ये पहचान गया, इसको अक्ल है, इसको इतनी समझ है, लेकिन तुम बात को नहीं समझ रहे हो। ये महात्माओं का बड़ा खेल निराला होता है। कहा गया है कि संतों की बात बड़ी अटपटी होती है, झटपट लिखी न जाए, और झटपट जो लिख लेता है उसका तो काम हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से गुरु महाराज ने समझाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। हर प्रकार से अनुभव कराने में, बताने में, सिखाने में, हर तरह की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। चौगड्ढा, इससे पहले ये चौगड्ढा 4 तरह की बातें किसी ने नहीं बताई। चौगड्ढा यानी सब कुछ उसके अंदर में आ गया। तो इसको इशारे में हम भी एक प्रश्न ये भी करेंगे कि भाई फिर गुरु महाराज को खुला बोलने में क्या दिक्कत है कि मैं खुद भगवान हूँ। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे कि बच्चा तुम जितना हजम कर सकते हो मैं उतना ही तुमको बताऊंगा। मैं बताऊंगा और तुम अपना नुकसान कर लोगे, ऐसी बात मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तुम जितना हजम कर सकते हो उतना ही बताऊंगा, और जो मैं पर्दे में बोल रहा हूँ वो थोड़े समय बाद वो पर्दा भी तुम्हारा गिर जाएगा और तुम उस हकीकत से वाकिफ हो जाओगे और प्रत्यक्ष हो जाओगे। फिर तुम चुप हो जाओगे। गुरु महाराज ने क्या कहा? फिर तुम चुप हो जाओगे। वो विषय, अंदरूनी विषय और गुरु और शिष्य का जो मामला है उसको तुम उजागर नहीं करोगे। तुम्हारा मामला ऐसा हो जाएगा जैसे गूंगे का गुड़। गूंगे को जैसे गुड़ खिला दो तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहने वाला। वो तो उसका स्वाद वही जानता है, और कहेगा भी तो क्या। गुरु महाराज अगर कह दे कि मैं भगवान हूँ, तो बताओ इतने लोग जितने हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग जाते हैं? कि हमारी बुद्धि में यही है भाई, जो हो चुके वो भगवान है। वो भी तो मनुष्य शरीर में आए, इस बात को हम नहीं समझते। लेकिन ये कहते हैं जो हो चुके वो भगवान थे। बाबा जी कैसे भगवान हो सकते हैं? हमारे मंगल भाई यहाँ कहीं गए थे आंध्र प्रदेश में, के पास वो मंदिर के लोग आए और वो कहने लग गए मंगल भाई के पास बाबा जी के विषय में, भाई तुम कहते हो बाबा जी भगवान है, कैसे भगवान है? क्या बाबा जी टट्टी नहीं करते थे? वो ऐसा पूछ रहे। क्या खाना नहीं खाते थे? उन्होंने कहा भगवान राम आए, उन्होंने भी खाना खाया, उन्होंने भी तो टट्टी की, पर तब उन्होंने किसी को माना नहीं। उस समय पे लोगों ने उनको माना नहीं और वो आज चले गए, उनका इतिहास बन गया, तो आज भगवान मान रहे हैं। तो इसी तरह बाबा जी है। तो कहने का मतलब भगवान यहाँ पर आता है। गुरु महाराज ने क्या कहा? 2 तरह की बात को समझो। गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर भी भगवान बैठा हुआ है, लेकिन वो कैसे? आत्मा रूप में बैठा हुआ है। यानी तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ वो सीमित दायरे में, और तुम्हारे ऊपर मन का शासन हो चुका है। तुम्हारी आत्मा निर्बल हो चुकी है, वो दुर्बल हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुकी है, वो असहाय हो चुकी हुई है और वो सो चुकी हुई, उसको अपना सुध बुध नहीं है। लेकिन जब तुम्हें आत्म जागृति होगी तो तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी। आत्म जागृति कहते हैं अपने आप को देखना, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम अपने आप को देख लोगे, गुरु महाराज ने कहा कि साधक जब साधना करते हैं वास्तविक रूप में जब वो आ जाती है जीवात्मा, तो कहते हैं कि उसका 12 सूर्यों का प्रकाश। विचार करो, एक जीवात्मा जो चींटी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्यों में भी है। बाबा जी ने कहा आज के समय में उसका आकार कितना है? बाल का एक
जो हिस्सा है नोक में पकड़ो, उसके लाख टुकड़े करो। वो लाख टुकड़े का अंतिम छोर, अंतिम उसका एक हिस्सा वो जीवात्मा का अभी आकार है। वही जीवात्मा 12 सूर्यों का प्रकाश जब अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, और बाबा जी ने कहा कि वो क्षण में स्वर्ग और वैकुंठों की रचना कर सकती है। ये जीवात्मा की शक्ति बताई। लेकिन अभी तुम्हारी हमारी हालत क्या हो चुकी है, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। आत्म जागृति, आत्म भाव हमारे अंदर आया नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दो प्रकार से भगवान को समझो। एक, जैसे तुम्हारे अंदर हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है। स्वामी जी महाराज ने और सभी महात्माओं ने क्या कहा कि आत्मा स्वही परमात्मा। फिर लोग कहते हैं कि भाई कहाँ परमात्मा है, अरे ये तो मांस खाता है, ये तो चोरी करता है, क्या परमात्मा चोरी करता है? नहीं, वो जितने भी बुरे काम कर रहा है वो मन करा रहा है, आत्मा नहीं। गुरु महाराज ने कहा आत्मा बिचारी वो तो दयालु है, उसके अंदर दया है, प्रेम है, उसके अंदर में शक्ति है और प्रकाश है और तेज है। उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमी और कोई खामी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो सच्चे मालिक की वो अंश है, और मालिक का अंश कैसे बुरा कर सकता है। लेकिन इसके साथ जो लगाया गया है ये काल का वकील मन, इसके हाथ में सारी डोरियां है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 घोड़े तुम्हारे हमारे इस रथ को आगे लगा दिए हैं, और इनकी सारी डोरियां जो है मन के हाथ, और जीवात्मा को ऐसे बांध करके ऐसे पीछे डाल दिया कि तुम चुप बैठो। अब करेंगे क्या? तो आत्मा जो परमात्मा का रूप थी, ना आत्मा रही ना परमात्मा रहा। क्या हो गया? ये मन का खेल हो गया सब कुछ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा यही आत्मा जब जागृत हो जाती है तो कहते हैं कि आत्मा स्वही परमात्मा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये घटना कब होगी, तुम परमात्मा रूप कब बनोगे? उसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक जो है शोधन है, एक जो है प्रयोग है। कैसे प्रयोग? गुरु महाराज ने कहा ऐसे प्रयोग जैसे गन्ने को पीरो और उससे रस निकालो, और उसको जो है गर्म करो तो वो क्या बनेगा? गुड़ बनेगा। उसमें शक्कर बना लो। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि चगमग के पत्थर होते हैं 2, उन दोनों पत्थर को ऐसे आपस में टकराओ तो वो दोनों से जो है ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो आग जलेगी। यानी दोनों को मिलाना कहते हैं योग। तो हम जो योग करते हैं, नाम योग साधना, आत्मा से परमात्मा की पूजा, यानी ये योग है। योग कहते हैं मिलाना। स्वामी जी महाराज ने कहा ये चेतन पूजा है, आत्मा से परमात्मा की पूजा। और ये जो बाहरी हम शरीर से पूजा करते हैं, बहनें हमारी धूप लगाती है, दीप लगाती है, घंटी बजाती है, ये शारीरिक पूजा। इससे भगवान नहीं मिलता, इससे आत्म जागृति नहीं मिलती। इससे क्या हो जाता है? तुमको पुण्य मिल जाता है कि भाई तुमने पूजा की, इबादत की, उपवास किया, और वो पुण्य का तुमको फल मिल जाता है। लेकिन आत्मा को कुछ मिला? आत्मा वैसी की वैसी बेचारी अंधी, बेहोश, और वो कमज़ोर और लाचार रही। उसको कोई तनिक तिल जितना भी उसको कोई फ़ायदा नहीं। शरीर को फ़ायदा मिल गया, क्योंकि आपने जो साधना की, जो उपवास किया, वो शरीर से किया, आत्मा का कोई वो व्यवहार नहीं। लेकिन जो हम साधना करेंगे, ध्यान, भजन, सुमिरन, इसमें आत्मा का काम है। गुरु महाराज ने क्या कहा? सूरत और नीरत। नीरत कहते हैं देखने को। गुरु महाराज ने कहा जब बैठो तो सामने देखो। जो देखने की जो बात है वो है नीरत, और सूरत तुम्हारी यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य भाग में है। और इससे जो है उस मालिक का रूप याद करो। मन को अपने साथ लेकर के उसको बराबर से एक टक देखते रहो। जो तुमको दृश्य दिखाए गए हैं, संकेत दिए कि ये रूप उनका है, ये आवाज़ है, एक स्थान है, ये उनकी ध्वनि है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या बताया कि आत्मा से जो पूजा करोगे वो परमात्मा की पूजा, सच्ची पूजा होगी, जिसको चेतन पूजा, आध्यात्मिक पूजा, रूहानी इबादत, जैसे इस्लाम के मानने वाले कहते हैं जिस्मानी इबादत ये शरीर से, और रूहानी इबादत जो आपको और हमको रास्ता स्वामी जी महाराज ने दिया है ये। तो चगमग के पत्थर को टकराओगे तो योग होगा, और योग से जो है अग्नि उत्पन्न होगी। जैसे चगमग के पत्थर को आपस में मिलाओगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी, और अग्नि निकलने के बाद तुम कितना भी कूड़ा कचरा जला सकते हो कि नहीं? कितने भी बड़े बड़े ढेर जला सकते हो। इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम योग की अग्नि जब अपने अंदर जला लोगे तो तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के कर्म जो है स्वाहा हो जाएंगे। इसको योग कहते हैं। इतनी बड़ी वस्तु स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों हमको दे दी है। गुरु महाराज ने एक सत्संग में लिखा है, पुराने सत्संग में गुरु महाराज का मंच लगा हुआ है और नीचे वो शब्द लिखे हुए हैं। गुरु महाराज ने वहाँ लिखवाया है कि शब्द कर्म के लेख कटावे। शब्द जो है, जो आवाज़ हमको स्वामी जी महाराज ने दी ना, वो कर्म की लेख को काट देता है। जितने भी तुम्हारे हमारे जन्मों जन्मांतर के कर्म है उसको काट दिया जाता है। और जब वो सारी साधना से हम आगे गुजरते हैं तो उस समय क्या हो जाता है? यही आत्मा परमात्मा का रूप हो जाता है योग के द्वारा।
गुरु महाराज ने कहा घट घट व्यापे साइया, तुम्हारे अंदर सबके अंदर में वो मालिक बैठा हुआ है। घट घट व्यापे साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वहाँ घट के जामे प्रकट हुई। यानी तुम्हारे अंदर वो मालिक बैठा हुआ है, लेकिन वो कैसे रूप में? आत्मा रूप में, और वो भी बेहोशी में। उसको अपना ही होश नहीं है तो वो परमात्मा कैसे माना जाएगा? तो हम आत्मा रूप में बैठे हुए, लेकिन हमको होश नहीं है। जो साधना में अपने आत्मा को देखते हैं उनको होश है, उनको कहते हैं आत्म जागृति, आत्म साक्षात्कार। और जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो अपने आप को देखता है। गुरु महाराज ने कहा जब तुम साधना में प्रवेश करोगे, अंतर में जब जाओगे, बाहरी नहीं, दोनों आँखों को उलट करके अंतर में जब ध्यान लगाओगे, अंतर्दृष्टि होकर के, तो वहाँ पर आईना लगा हुआ है। क्या? शीशा, आरसा, अंदर आरसा लगा हुआ है, और तुम अपने आप को वहाँ देखोगे। वो अंदर वो सारी व्यवस्था उस मालिक ने करके रखी है। इसीलिए जिन्होंने कई जो पहले हठ योगी थे, इन्होंने जो है अपने बल पर जो है साधनाएं की, तो उन्होंने जो है जब आत्म साक्षात्कार किया, अपने आप को देखा, तो इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित हो गए, अपने आप को ही कहने लग गए कि अहम ब्रह्मास्मि। यानी इतना तेज उस आत्मा का है कि जो उसको देख लेता है वो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म का रूप हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा भ्रम उनको हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का रूप हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। बाबा जी ने कहा कि वो थोड़े समय के लिए वो साधना रही, फिर वहाँ से गिर गई। यानी कहने का मतलब वो आत्मा के अंदर में इतनी ताकत, इतना प्रकाश, इतना तेज, इतना सूर्य का तेज भी उसके सामने कुछ नहीं। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मूल बात अभी जो छूट रही है, कि आत्मा जब अपने आप को देख लेती है, हम जब अपने आप को देख लेते हैं, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि हम यदि इतना सुंदर है, भाई हम इतना, हमारे अंदर इतना तेज है, हम इतने सुंदर है, हम इतने अच्छे हैं दिखने में, तो हमें बनाने वाला हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा सच्चा वाहिगुरु, हमारा सच्चा पिता, पति, स्वामी, वो कैसा होगा? ये संत मत के अनुयायियों के अंदर में ये विचार आता है, क्योंकि उनको बताया गया है कि तुम्हारा एक मालिक है। शब्द रूप में उन्होंने सुनकर रखा है वचन वाणी के द्वारा, लेकिन जब वो अंतर में अपने आप को देख लेता है, तो उसके अंदर प्रेमियों इतनी तड़प, इतनी विरह, इतनी वेदना जागती है कि जैसे मीरा जी कहती है कि रात दिवस मोए नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। उसकी हालत, उसकी दशा ऐसी हो जाती है, संसार के लिए वो पागल। रात दिवस मोए नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, यानी उसको नींद भी नहीं, उसको अन्न भी नहीं, तन पर कपड़ा है नहीं है, कैसा पहना है उसका भी उसको होश और हवास नहीं। ऐसी हालत उस सच्चे जीवात्मा की हो जाती है कि मैं कब मेरे मालिक का दर्शन दीदार करूंगा, कब मैं उसका दर्शन और कब मैं उससे मिलूंगा, जो अनादि काल से बिछड़ चुका है, और मैं कब उससे मिलूंगा। उसको इतनी तीव्र इच्छा जगती है, गुरु महाराज कहते हैं कि फिर उसकी नींद खत्म, उसका खाना पीना खत्म, उसका संसार के लिए वो समझो मर गया। वो अपने आप में ही, और वेदना उसके अंदर इतनी उठती है जिसका कोई वर्णन नहीं, लेख ही नहीं, और जुबान से जब उसको बयान नहीं किया जा सकता। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि वो मालिक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए जब तुम रोओगे, तुम अभी संसार के लिए रो रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अभी संसार के लिए रो रहे हो कि गुरु महाराज बच्चा दे दो, बच्चा मिल गया तो उसको नौकरी लगा दो, नौकरी लग गई तो उसकी शादी करा दो, शादी करा दी तो नाती पोती के लिए जो है आगे का प्रयोजन। यानी तुम संसार के लिए अभी रो रहे हो, लेकिन तुम आत्मा के लिए कभी रोए? गुरु महाराज मंच से ये कह रहे हैं कि बच्चा, यहाँ से जितने भी आए, लाखों की भीड़ है, जितने भी आए हैं, तुम सब संसार मांगने के लिए आए हो। तुम्हारे अंदर एक भी ऐसा नहीं है जो आत्म कल्याण के लिए आया हो, मालिक को मांगने के लिए मेरे पास आया हो। सत्संग में कई जगह बताए कि तुम्हारे अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं है। ये संसार जो है, गुरु महाराज ने कहा, जब तुम 184 में थे, कीड़े में, मकोड़े में, गाय में, कुत्ते में, बैल में, भैंस में, सभी में तुमने संसार को खूब भोगा, लेकिन तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, और वो होने वाली है भी नहीं। गुरु महाराज ने कहा वो होने वाली है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ये रसिया है, और इसने जो है वो आवाज़ का रस लिया हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि ये दूसरे स्थान से आया हुआ है, और इसने वो रस को लिया हुआ है, वो संगीत को, वो अनंतनाद को, वेद को, कलमा को, स्पिरिचुअल साउंड को उसने सुना है मन ने, और उसी ध्वनि को, उसी आवाज़ को संसार में खोज रहा है, यानी सुख को, आनंद को। लेकिन गुरु महाराज ने कहा यहाँ पर वो कहीं मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जी मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, मृग होती है ना, हिरण जंगल में भागती है रेतीले मैदान पर कि यहाँ पानी मिल जाएगा, वहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ सुगंध आ रही, वहाँ मिल जाएगी, लेकिन उसको मिलती नहीं कहीं पर। अभी उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये वस्तु जिसकी खोज मैं कर रहा था ये मेरे पास थी।
तो महात्मा सीधा और सरल रास्ता बताते हैं क्या? बाबा जी ने इतना स्पष्ट कहा कि बच्चा सब कुछ तुम्हारे पास है, केवल रास्ते का भेद ही होना चाहिए। अब विचार करो, हम कहते हैं भगवान ने क्या दिया? हम कहते हैं कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, भगवान ने हमारे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर तुमको दे दिया जो सबसे अमूल्य निधि है। गुरु महाराज कहते हैं निधि, सबसे अमूल्य निधि है। प्रेमियों, तुमको हमको वो सारी चीज़ें मिली जो आज तक इतिहासों में किसी को नहीं मिली। अगर विचार करो तो जिस जिसकी महिमा है वो सब हमको मिला। मनुष्य शरीर की महिमा है, तुमको हमको मिला। संतों की महिमा है, संत आपको हमको मिल गए। सत्संग की महिमा है, सत्संग मिल रहा है स्वामी जी महाराज का। नाम की महिमा है, नाम मिल गया। और ऐसा गुरु मिल गया जो कहता है कि बच्चा मैं तुम्हें 4 जन्म नहीं देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा एक ही जन्म में काम करने के लिए आया हूँ। एक ही जन्म में मैं तुम्हारा काम करना चाहता हूँ। इतना समर्थ गुरु महाराज ने कहा कि एक ही जन्म में, 4 जन्म के लिए गर्भ में मैं तुमको नहीं भेजूंगा, गर्भ की पीड़ा बड़ी होती है। गुरु महाराज ने कहा जन्मत मरत दुसही दुख हो ही, इसी जन्म में तुम्हारा मैं काम कर दूंगा। मैंने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाई है और उसमें प्रेम से तुम बैठ जाओ, उछल कूद फूंदा फांदी मत करना। फूंदा फांदी करोगे तो गिर जाओगे, फिर मैं पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा मैंने इतनी बड़ी जहाज लगाई हुई है और उस जहाज में सारे संसार के जीव भी बैठ जाएंगे तो भी ये कोना खाली रहेगा। ये गुरु महाराज की समृद्धता का परिचय है। इससे पहले ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता कि इतनी बड़ी जहाज कोई लेकर के आया हो। राधा स्वामी मत में लोग कहते हैं कि भाई हमारे महात्मा जितने हुए वो तो पर्दे में नामदान देते हैं, और पहले पूछते हैं कि भाई तुम जानते हो कुछ संत मत में तभी नामदान मिलता है, और बाबा जी तो खुलेआम देते हैं। तो आगरा का एक प्रेमी है पेंटर करके, तो उनसे जो है एक राधा स्वामी मत के प्रेमी ने पूछा, तो वो भाई साहब ने क्या कहा कि भाई आप एक काम करना ना, आपके जो गुरुजी है राधा स्वामी मत में गुरुजी है, आप उन्हीं से पूछ लेना कि बाबा जी खुले में नामदान देते, इसका क्या राज है। तो जब वो सत्संगी ने, राधा स्वामी मत के सत्संगी ने उनको ही गुरु को पूछा जो अभी मौजूद है कि स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने बड़े पैमाने पर जीवों को नामदान देते हैं, इसका क्या राज और क्या रहस्य, ऐसा क्यों? तो वो महात्मा उस प्रेमी को बताते हैं कि बच्चे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है अलौकिक महात्मा है, उनके लिए कोई नियम मर्यादा नहीं है, वो नियम और मर्यादा से बहुत आगे है। उनके लिए कोई नियम और कोई मर्यादा नहीं है, वो मर्यादा से बहुत आगे है, वो ये कर सकते हैं। और हमारी एक सीमा है, एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा में रह करके काम करते हैं। खुद खुदा आएगा वो रहनुमा होगा, और जिस समय तुम हम साधना करेंगे तो तुम्हारे अंदर में ही घट घट व्यापे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट के जामे प्रकट हुई। हम गुरु महाराज के पीछे क्यों भागते हैं, महात्माओं के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके अंदर में मालिक जागृत अवस्था में बैठा, यानी वो खुद मालिक का रूप हो चुके हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सत्संग में एक जगह वाणी आई है, गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि सदगुरु अगर खुश हो जाए, सत्पुरुष भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। विचार करो, इतना बड़ा अधिकार उनको होता है। बाबा जी ने कहा कि सदगुरु को, संतों को पूरा अधिकार है, वो चाहे जैसे ले जाए यहाँ से पार कर दे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन क्या कहा, वो कब होगा काम? गुरु महाराज ने जो कहा एक जन्म में ही मैं तुम्हारा काम करूँगा, उसके लिए 2 वचन गुरु महाराज ने कहा कि पहला बच्चा आदेश का पालन, दूसरा कहा कि प्रेम सर्वोपरि है। गुरु महाराज ने कहा ये 2 काम अगर करोगे तो तुम्हारा एक ही जन्म में काम हो जाएगा। 7 जन्म लेने की ज़रूरत नहीं, 4 जन्म लेने की ज़रूरत नहीं। हे प्रेमियों, इतने बड़े सौभाग्यशाली है हम अब, लेकिन हमें समय ही नहीं गुरु महाराज के वचन वाणियों पर चिंतन करने का, मनन करने का, विचार करने का, विमर्श करने का। संसार में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, कुछ भी विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं। इतना हमने अपने आप को व्यस्त कर लिया है संसार के अंदर में, इतना लिपट चुके हैं कि बिल्कुल हमारे अंदर अभी इतने 60 वर्षों से गुरु महाराज ने सुनाया, लेकिन उसमें से कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा अगर देखे जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अधिक फैलाव मत करना, ये भी कहा अधिक फैलाव मत करना। जितना फैलाव करोगे, जितनी इच्छा रखोगे, जितनी तुम्हारे अंदर में यानी कामना उठेगी, उतने दुख तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे। इच्छाओं को समेटो, इच्छाओं को कम करो, जितना आवश्यकता है उतना ही संसार में बरतो। ये संसार ये भेड़िया धसान है, भेड़िया धसान, ये किसी का नहीं। तुम धोखे में हो, तुम छलावे में हो, और तुम भ्रम और भूल में हो। ये संसार किसी का नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको रास्ता मिल गया, रास्ता बताने वाला मिल गया। रास्ता सच्चा है, रास्ता बताने वाला सच्चा है, चलोगे तो पहुंच जाओगे।
प्रेमियों विचार करना इस बात पर, आत्म मंथन आत्मचिंतन करना, गुरु ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। एक ही बात पर अभी विराम दे देंगे। कितना समय है? जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का कार्य इतना दूरदर्शी है, इतना दूरदृष्टि है उनको। अब विचार करो, आपने और हमने, गुरु महाराज ने माध्यम बनाया हमको। हम तो अपने आप को नहीं कहते कि हमने किया, कहना भी नहीं चाहिए। गुरु ने माध्यम हमको बना लिया कि सेठ जी को एक विचार आया, गुरु महाराज की प्रेरणा मिली कि चलो भाई शाकाहारी प्रचार करें, और संजोगवश मालिक की प्रेरणा से वहाँ से उन्होंने धक्का हमको भी मार दिया कि चलो भाई जाकर मिल लो। तो कुछ अलग काम था और काम कुछ अलग हो गया। यानी कि शाकाहारी प्रचार के लिए उनका संकल्प था कि 5 दिन हम करेंगे, तो 5वां दिन आज है आपका समापन का। तो प्रेमी, इस पर आप विचार और चिंतन करना। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है जो जन कल्याण के लिए कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि हम जन कल्याण करना चाहते हैं, हम जन कल्याण करेंगे, लेकिन सब ढकोसले है, सब धोखा है, फरेब है, झूठ है, और सब जो है अपने स्वार्थ और मलाई खाने के चक्कर में है। असल में अगर कोई काम है, अगर बुद्धि से सोचो, संसार में सबसे बड़ा जन कल्याण का काम शाकाहार प्रचार का है। इससे बड़ा जन कल्याण का काम कोई हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा, सारी बुराइयों की जननी, सारी तकलीफ आफतों की जननी मांस और शराब। अब विचार करो, संसार में कोई काम कर रहा है? अकेले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये प्रेमियों को आदेश दिया। बाबा जी 1952 से खुद शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। सत्संग में कहते हैं कि बच्चों शाकाहारी रहना। खुद शाकाहारी प्रचार बाबा जी ने किया 2010 तक, अकेले ने। विचार करो, विश्व में, देश के अंदर में ये बोलने वाला कोई नहीं था। इतना ढाढ़स किसी का नहीं होता था कि बोला जाए सही सच्ची चीज़ को कि शाकाहारी रहो, मानव धर्म है। तो ये निंदा नहीं, ये सत्य बोलना बाबा जी ने कहा, ये निंदा नहीं है। पूरे संसार में आँख उठा करके देखो तो ये काम कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अकेले बाबा जी ने ये काम हमको आपको सौंपा हुआ है। गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा तुम सतयुग के सिपाही हो, तुम्हारे कंधे पर सतयुग का भार सौंपा है मैंने। अब विचार करो कितना दूर दृष्टि है गुरु महाराज की। सतयुग लाना है तो नीचे से जो है काम किया जा रहा है, जमीनी। हवाबाजी तो बहुत सोने की, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन असल में जो काम करा दुनिया के अंदर में, भारत की बात नहीं करता हूँ, गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज ने जो व्यवस्था का संकल्प लिया है, केवल तुम्हारी हमारी आत्म कल्याण के लिए नहीं, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर और बाहर दोनों व्यवस्था पक्की कर दूंगा, और ऐसी पक्की कर दूंगा कि 100 वर्षों तक उसको कोई हिला भी नहीं पाएगा। यानी व्यवस्था तो हजारों वर्षों तक चलेगी, लाखों वर्षों तक, लेकिन जो व्यवस्था बनाई जाएगी, नियम बना दिए जाएंगे, कानून बना दिया जाएगा, जो प्रावधान बना जाएगा, उसमें छेड़छानी कोई नहीं कर सकता। जैसे आपका 49 में जो संविधान बन गया, आज देखो 125 उसमें बदलाव हो गए, संशोधन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी थी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि जिसमें 100 वर्षों के लिए तुम बाल जितना भी उसमें जो है बदलाव नहीं कर सकते। विचार करो वो कैसी व्यवस्था होगी। गुरु महाराज ने कहा घर और बाहर की, देश और दुनिया की ऐसी व्यवस्था पक्की कर दूंगा कि उसको 100 वर्षों तक कोई हिला नहीं सकता। और भारत की व्यवस्था देख करके, भारत की प्रगति को देख करके विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, और विश्व के लोग भारत से न्याय लेने के लिए आएंगे, और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र भारत में होगा और भारत विश्व गुरु होगा। तो ये सारा काम गुरु महाराज का योजनाबद्ध चल रहा है। उसको भले इशारे में समझो, अच्छे से समझो या न समझो, लेकिन जो कहा गया है उसको करो। जैसे कहा जाता है कि गुरु ने जो कहा उसको करना चाहिए, आदेश का पालन। तो आपका भी लाभ, गुरु महाराज का जो तीर है वो तीर ऐसा है, एक तीर में 1000 निशान। नुकसान और हानि किसी को नहीं है, सबको फायदा है, लाभ ही लाभ है, तुम्हारा भी सामने वाले का भी। आत्म कल्याण भी है, समाज की रक्षा भी है, आने वाले सतयुग के लिए जमीन भी तैयार की जा रही है, तुम्हारे लिए आगे का रास्ता तैयार किया जा रहा है, और जो मांस खा रहे पी रहे उनके लिए मनुष्य शरीर के अधिकारी उनको बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी योजना चल रही है प्रेमी, मामूली बात नहीं। हम जो शाकाहारी प्रचार कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने 2010-11 में कहा था कि बच्चा जो शारीरिक तुम सेवा करोगे वो तुम्हारी सेवा भजन में जोड़ दी जाएगी। यानी विचार करो कितना मतलब गुरु महाराज हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन देखो शाकाहारी प्रचार कितने लोग निकलते हैं। अभी इसका विचार और विमर्श और मंथन होना चाहिए हमारे भीतर में। अभी दूसरों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, हम खुद भी बोलना नहीं चाहते बिल्कुल। हम 2 साल से 3 साल से ये बंद करना चाहते हैं, लेकिन बंद करने नहीं देते।
क्योंकि 60 वर्षों से बाबा जी सुनाए लेकिन नहीं कुछ पल्ले पड़ा, संसार में ही लिपटे रहे और उसी को महत्व दे रहे हैं और उसी का विस्तार करते जा रहे हैं। लेकिन गुरु के लिए, गुरु की योजना के लिए, समाज के लिए, जीवों के लिए जो बेचारे अधर्म के रास्ते जा रहे हैं उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, कितना कर्तव्य हमने किया। इंसान तो तभी है कि भाई कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, तो उसके लिए तुम्हारे दिल में करुणा होनी चाहिए, दया उठनी चाहिए। इतने जीव काटे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, माँ बहन की आबरू लूटी जा रही है, किसानों की ये हालत है। इतनी सारी खराब परिस्थिति में हम अगर अपना व्यक्तिगत ही लाभ देखते चले जाए तो हम आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं। भक्त तो बहुत बड़ी बात होती है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा भक्त तो करोड़ों में एक होता है। हनुमान लौकिक भक्त थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये इशारा है। हनुमान लौकिक भक्त थे, केवल लौकिक, मृत्युलोक के लिए, यहाँ के लिए हनुमान भक्त थे। इतना ही बोल करके रुक गए। हनुमान तो लौकिक भक्त थे, देखो उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और तुम क्या नहीं कर सकते। विचार करो, तुम शेर के बच्चे हो। बाबा जी ने कहा शेर के बच्चे बिना हाथ मुंह धोए ही शिकार कर लेते और तुम शेर के बच्चे हो। तो इस पर विचार विमर्श हमको आपको करना चाहिए। उम्र में आप सभी से छोटा हो, लेकिन एक जो जिम्मेदारी मिली हुई है उस जिम्मेदारी को तो निभाना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी आपके सामने 2 शब्द गुरु महाराज के रखे हुए, इस पर विचार विमर्श करना, अच्छी चीज़ को करना, अच्छा काम करना, जिसमें सबको फ़ायदा हो, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, ऐसा काम करें। और गुरु का जिसमें नाम हो, गुरु जिसमें खुश हो, ऐसा काम करो, तभी तो मानने में आएगा कि हम सपूत है। नहीं तो एक माँ बाप है, उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 में से अगर कोई अगर माँ बाप की नहीं मानता, परिवार की तरफ नहीं देखता, तो वो सपूत थोड़ी कहे जाएंगे। और पिता क्या उससे खुश होगा? और जब पिता खुश नहीं होगा तो उसको क्या मिल जाएगा? तो ये जब खुश हो जाएंगे, इनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज अवतारधारी, इनका खुश होना भारी है। भारी मतलब आदेश का पालन करना हमें भारी लगता है, मुश्किल लगता है। प्रेमियों, अभी मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि ये कारण कि क्या कारण है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मालिक ने प्रेरणा दी, वो प्रेरणा ये दी कि उसका कारण ये है कि हमारे अंदर अगर लोभ कम हो जाए तो हम गुरु का काम बहुत आसानी से करेंगे। क्रोध कम हो जाए तो गुरु का काम हमको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी को ऑयल कर दो तो कैसी चलती है। लोभ कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, मान बढ़ाई की इच्छा समाप्त हो जाएगी और व्यापारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी कि मैं गुरु के लिए ये कर रहा हूँ तो गुरु ने मेरे लिए करना चाहिए। ये अगर कम कर देंगे तो गुरु का काम हंसते हंसते कर जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, कोई डिवाइडर नहीं आएगा, गतिरोधक आएगा ही नहीं। और जितने भी संकट लाने का प्रयास किया जाएगा आपको वो संकट नहीं लगेगा, क्योंकि आप गुरुमुख हो गए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा गुरुमुख से काल भी डरता है, भयभीत रहता है। विचार करो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं बन सकते हो, क्या स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हो। गुरुमुख कहते हैं जो गुरु ने कहा है उसको करना, जो गुरु कहेगा वही कहो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, वो होता है गुरुमुख। और जब गुरुमुख हो जाओगे, 3 लोक 14 भुवन का मालिक, विचार करो, वो भी तुमसे भयभीत रहेगा, डरेगा, पास नहीं आएगा, तुमको जो है सताएगा नहीं। रवि भाई बताया कि नहीं गुरु महाराज इस तरह? तुम्हारी हमारी औकात, हैसियत विचार करो कितनी गुरु महाराज ने बना दी। लेकिन नहीं, वही 20 साल से 30 साल से वही गुरु महाराज से मांगते रहे और आज वो ओझल हो गए तो और दूसरों के सामने झोली फैला रहे। कब तक? गुरु महाराज ने देने में कोई कोर कसर नहीं कि सब कुछ दिया और तुमको अनुभव करा दिया। ये सब कुछ मिलते हुए भी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ना कभी आगे होगी। गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में आकर के अपनी बुराई को चढ़ा दो, एक मनोकामना पूर्ण कर लो। हमने हजारों मनोकामना पूर्ण कर दी, लेकिन आज भी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। एक मनोकामना अगर ये कह देते कि गुरु महाराज मालिक से मिला दीजिए, हो गया होता काम। अरे पूरी संसार का, दुनिया का मालिक, राजा और बादशाह ही तुमको मिल जाए तो सारी उसकी कायनात तुम्हारी। लेकिन नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ मांगते। बड़े आदमी से, बड़े औहदा जिसका है, बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति जिसके पास से, उससे बड़ी चीज़ मांगो। लेकिन हम वही चीज़ मांगते हैं, भाई 54 दे दो, 58 दे दो। और गुरु महाराज कह रहे, बच्चा मैं दोनों तरफ की झोली भर करके लाया हूँ, लौकिक और पारलौकिक दोनों। लौकिक तुमको इसलिए दी जा रही है ताकि तुमको विश्वास हो जाए कि बाबा सच्चा है, जो हमारी इच्छा हमने मांगी थी वो पूरी कर दी। तब तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाए तो तुमको एक विश्वास बैठेगा, नहीं बाबा सच्चे हैं। फिर उसके बाद क्या करना था? संसारी मांगना था। अरे फिर आगे बड़ी चीज़ मांगते, लेकिन नहीं, वही सारी चीज़ें मांगते आज भी।
गुरु महाराज से गुरु को ही मांगना चाहिए, मालिक को मांगना चाहिए, तब काम बनेगा, जल्दी बनेगा। तो प्रेमियों, सत्संग बहुत तरह का होता है। और आपको अगर अगला सत्संग अगर गुरु महाराज का ओरिजिनल सुना दूँ, जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा अगर मैं वो सुना तो तुम में से कोई बैठेगा नहीं, तो ऐसा भी सत्संग है, लेकिन वो आप और हम नहीं हजम कर सकते। तो ये बीच की कुछ बातें हैं। इसलिए प्रेमियों, अपने आप को तैयार करने के लिए हम आप कदम उठाएं, कदम बढ़ाएं। गुरु महाराज ने कहा तुम 1 कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूँगा। जब घटनाएं हो जाएगी, इतिहास हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे, फिर तुमको हमको सेवा मिलने वाली नहीं, बिल्कुल मिलने वाली नहीं। ये समय बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इससे पहले गुरु महाराज ने कहा इससे पहले ऐसा समय आया ही नहीं। जो ये 100 वर्षों का समय चल रहा है बच्चे, अब ये 100 वर्षों का समय इनका, इतनी दया, इतनी कृपा और इतना बड़ा काम परिवर्तन का लेकर के आए। और उसमें तुमको, संसार के अंदर कितने जीव है, लेकिन तुमको चुना, तुमको हमको चुना कि चलो तुम आत्मकल्याण तो तुम्हारा हमारा हंसते हंसते कर देंगे गुरु महाराज, लेकिन तुम्हारे द्वारा दूसरों का भी काम करा जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे बच्चा, मुझे तो भूत प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज हमसे कुछ काम ले लीजिए, लेकिन हमने उनसे कहा कि आगे आने वाले समय में तुमसे काम लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, भूतों ने, कि स्वामी जी हमारा थोड़ा काम देख तो लीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने 2-4 जगह काम लिया। एक काफिले में साइकिल चलाते थे बूढ़े लोग, सवारी पीछे, पूरा परिवार, पूरा सामान लद करके, और चढ़ाई ढलान को चढ़ते थे ऐसे जैसे चुटकी बजाते। इनके साथ भूत लगे हुए और ये भूत सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा लिया है उनसे काम, और उन्होंने कहा थोड़ा हम दिखाते आपको, हम ऐसा सेवा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा इनसे आगे सेवा ली जाएगी, बड़ी मात्रा में सेवा क्यों नहीं ली जा रही, इसका विचार किया कभी हमने? अगर उनसे सेवा लिया जाएगा तो तुम हम खाली रह जाएंगे, ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। विचार करो, कितने दयालु हैं तुम्हारे हमारे लिए, उनको रोक रहे। जो सक्षम है वो कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज एक आदेश दे दीजिए, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा रुकिए, आपको भी दिया जाएगा, लेकिन पहले इनको। और अगर गुरु महाराज ने कहा तुम नहीं करोगे तो मेरा काम रुकने वाला है नहीं, और मेरा काम कोई करने वाला है नहीं, यानी वो काम भी नहीं रुकेगा और दूसरा कोई रोक भी नहीं सकता। तुम अगर अपने आप को कहोगे कि मेरे बिना बाबा का काम नहीं होगा, बाबा जी ने कहा कि तुम भूल और भ्रम में रह जाओगे। यानी सारी चीज़ों को समझो प्रेमियों, कोई एक चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। अगर छूटे पूछो किसी को, शोधन करो, संशोधन करो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो, गुरु महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, समझा, सब समझाएंगे। पर इच्छा तो करो, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही नहीं, अनिच्छा में कुछ काम हो नहीं सकता, ना संसार का ना परमार्थ का। तो प्रेमियों, समय अधिक हो गया है। इसी के साथ 2 शब्दों को स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पण, बोल चुक के लिए आप सभी से क्षमा। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आरती साजू दो अखियन